एक दिन सरकार की दादी आती हैं। सरकार की दादी आने के बाद कहती हैं अपने शोहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। अब जुमला नोट करें। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो भाई बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आए, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटी को नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, पापा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, बोल दो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, पापा मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों के करीब से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। कह रहे हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात, रात ढलना शुरू हो गई। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा, रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद 12 बजे के बाद एक ही बात। नबी की अम्मी कहती है, रात का सन्नाटा है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा, जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी ने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती हैं, पहली दाया के घर जाती हैं, चलो आमना के घर चलो। देखें भाई देखें, पहले दाया के घर जाती है, चलो आमना के घर चलें, पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर जाती हैं, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। देखो क्यों मना कर दिया मालूम है? नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, तुम चलती क्यों नहीं हो, वजह क्या है? नौजवानों, इसलिए मना कर दिया। मक्के की पहली दाया, दूसरी दाया, तीसरी दाया, चौथी दाया बोली, हम जाके क्या करेंगे? अब्दुल्ला के घर जो बच्चा आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा, ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। और हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। ओ मुसलमानों, गौर करें, मक्के की दाया कह
कहती हैं जो बच्चा आने वाला है वो यतीम है, बाप नहीं है। क्या कहा जी? बाप नहीं है, दौलत कौन देगा? जब किसी का बाप होता है वो इनाम देता है, बिरयानी खिलाता है, लड्डू बांटता है, रसगुल्ले खिलाता है, मगर मेरे नबी के बाप नहीं है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती। बहुत अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह बोलना, तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। फरकान भाई नींद आ रही है? आ रही है। एक बार बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्रील दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, रब्बे करीम क्यों ना आने दिया? मौला ऐसे वक्त पे दाया की जरूरत होती है, औरत को औरत की जरूरत होती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब। कब बोलोगे भाई? जरा बोलो यार। मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। मौला कौन सी दाया है? रब्बे करीम बता दे, तेरा महबूब आने वाला है। सारे दुनिया के मेहमान एक तरफ, जाने कायनात एक तरफ। रब्बे करीम हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। जिब्रील कह रहे मौला रब्बा बता दे, बेकरारी हो रही है, नया मेहमान आने वाला है। देखें नौजवानों, इस पे अमल कर लेना। हजरत जिब्रील कहते हैं, रब्बा पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। पॉइंट, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। एक कौन था? जानते हो कौन था? अच्छा, जब रबीउल अव्वल का दिन आता, सुन्नी झंडा लगाता है, बिरयानी खिलाता है, उधर पेट में दर्द है। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, एक रो रहा है, एक रो रहा है, एक रो रहा है। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है। ओके, रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, पूरी कायनात इंसानियत की माँ। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया।
अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ मजारों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और मजार से उठाना मेरा काम। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं, मुल्ला जी फतवा लगा रहे हैं। क्यों जा रहे हो बगदाद, क्यों जा रहे हो अजमेर? बोले कब्र पुजवा बरेलवी, कब्र पुजवा है। हमने कहा नादान, कब्र पुजवा नहीं है, हम तो कब्र चुमवा है। हम कब्र चुमते हैं, और चुमा उसे जाता है जो सोना हो, प्यारा हो, जिसमें बुद्ध। अल्लाह का फजल है, अंदर भी खुशबू, ऊपर भी खुशबू, और तुम्हारे अंदर खतरनाक मामला है। कब्रें मिट गई, खत्म। अल्लाह वालों की कब्रें आज भी महक रही हैं। हजरत जिब्रील कब्रों पे जाते हैं, पहली कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई। चारों बोली, जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते, मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब्बा हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला, जलवागर होने वाला। जाओ आमना की तरह दौलत पे चली जाओ, आमना के घर चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना, आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, बोलो ये जान भी। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया, ठहरो। बोला आप क्या? बोले ऐसे नहीं, 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, हूरें नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील 70,000 हूरों को आमना के घर की तरफ लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया, ठहरो। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे? बोले हूरें नाते गुनगुनाएंगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद कर। कितने हो गए? 1,40,000। 4 पवित्र नबियों की माएं, सिद्दीक़ सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह लेके चले। अच्छा एक बात और नोट करो, जुलूस निकलता किस रोड में? जुलूस रबीउल अव्वल का। लोग कहते हैं कहां से? हमने कहा इससे बड़ा कहां से सबूत में? 1,40,000 मेरे नबी के घर की तरफ, जन्नती 70,000 हूरें हैं, जन्नती 70,000 फरिश्ते हैं, 4 नबियों की माएं, बादशाह है हजरत जिब्रील। इससे बड़ा जुलूस और कौन सा होगा? सब दुरूद पाक पढ़ती हो जा, नाते गुनगुनाती हो जा। अच्छा नबी की अम्मी रो रही है, कहाँ रो रही मालूम? घर में बैठ के, जब मक्के की दाया ने मना कर दिया। हजरत हव्वा आगे जाती है, नबी की माँ की पेशानी को हजरत हव्वा ने पेशानी को चूमा, हजरत मरियम ने हाथों को चूमा, हजरत हाजरा ने लबों को चूमा, हजरत आसिया ने कदमों को चूमा। नबी की मां ने सर को उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? इन्होंने सब ने परिचय कराया, जानकारी दी। चारों नबी की मां ने कहा, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, तुम तो मेरे लिए अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की मां हो। चारों एक जबान होके बोली, आमना हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। रसूलों का इमाम आने वाला है, जलवागर होने वाला है। बाकी कौन है? बोले सब जन्नत की दुआएं, सब मुबारकबादियां देने आएंगे। आखिरी शेर बस खत्म कर देता,
सब मुबारकबादियां दे रहे हैं। सरकार के दादा कहाँ मालूम है, घर से निकल गए, रात ढल गई, मुतवल्ली थे काबे के चक्कर लगा, तवाफ कर रहा, नबी आ गए, नबी दुनिया में जलवागर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि काबा झूमने लगा और काबा झूमते 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 गिर गया। मैंने पूछा काबे, तवज्जो, काबा गिरा, रब की बारगाह में अर्ज़ की रब्बे करीम ये काबा कैसे झुक गया? दुनिया में जो भी आया वो काबे को झुका, आज काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब हमसे न पूछो काबे से पूछो। कहते मौला पत्थर से बना, कार से बना, बोलता नहीं है। फिर आवाज आई, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, आज काबा बोलेगा। नहीं बोलेंगे आज काबा, ऊंचा बोले आज काबा। बरेली का इमाम, काबे की जबान, सरकार के दादा ने पूछा काबे तुझे क्या हो गया, तू कैसी खुशियां मना रहा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका मिले तो जाना, हमारी तो कई बार हाजिरी हुई है। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी चले जाया करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोल दो सुभान अल्लाह। हाशिम कौन है? नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बोलो खड़े होकर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। कैमरे वाले दिखाओ किस रोल वालों में इतना इश्क है, हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। बैठना नहीं है इसलिए कि नबी की आमद हो रही है, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं खड़ा करने लगा हूं, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं। फजल रब्बुल उला, सोना मौका है यार, टांगे भी सीधी हो जाएंगी ना, काहे घबरा रहे हो। फजल रब्बुल उला, और क्या। गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की नात के तराने भी गाया करो।
पढ़ो मेरे साथ, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा। बोलो तकरीर होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, आ गई वो घड़ी। कितने सोने बच्चे हैं यार, सारे के सारे देखिए यार, कोई बात नहीं, सब मदरसे के लिए भाई, सब अपने लिए कुछ नहीं, सारा उसी में लगाएंगे इंशाल्लाह। जितना इनाम जितना नजराना वो भी सब उसी में। अल्लाह खुश रखे और दुआ करें कि अल्लाह जब तक जिंदगी दे, जब तक मैं आप बड़ा खिदमत कर ना जाऊं। फजल रब्बुल उला और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या। थोड़ा सा तुम भी बोल दो, पीछे जो बैठे हो बहुत अच्छे लग रहे हो कुर्सी पे बैठे हुए, माशाल्लाह। थोड़ा सा हाथ उठा के बोले सुन रहे हैं क्या, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। इतने सोने लोग हैं, 2:30 बजने वाला, करंट पूरा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 2:30 बजे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। किस रोल वालों, आपका चेहरा दम है भाई, रात के 2:30 बज रहे, चेहरा गुलाब की तरह। चेहरा नेपाल का बटन बन जाए इस वक्त। हाँ माशाल्लाह सबके खिल रहे हैं। चलो पैदाइश की तरफ चलते हैं, सरकार की विलादत। आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं बड़ी रात, कहते हैं बड़ी रात, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर की कसम याद फरमाई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैंने रब से बारगाह में अर्ज करके पूछी, रब्बा 365 फजरें आती हैं, कौन सी फजर, साल में कितनी फजर आती है, 365, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई। रब ने ऐलान फरमाया, ना ना, वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे, उस फजर की तरफ चलते हैं। अब ये नूर सैयदा को मिला, किसे मिला, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके मज़ार पाक पे सऊदी हुकूमत ने बैंड लगा दिया। ए नौजवानों, ए बेटा सुन, तुम्हें मालूम है किस पे से बैंड लगाया? कुछ जवाब दे, खड़े हो पूरे महफिल से, है कोई? तुम्हें तो ये भी पता नहीं। एक मजलिस से हमने पूछा, नवाब भाई उस जलसे में थे, आज मुझे याद है बहुत पहले, एक जलसे में हमने पूछा था आपके इस इलाके में बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक बच्चा खड़ा होकर बोला, हजरत हमारी याद है, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। तुम्हें मालूम नहीं? सऊदी हुकूमत ने बैंड इस वजह से लगाया, जवाब दिया करो। सुने, इसलिए लगाया है कि नबी की अम्मा ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा। माज़अल्लाह वो कहते हैं कि बेईमान है, ईमान की हालत में नहीं गए। तवज्जो गौर करें, नबी की मां, किसे कह रहे हैं? नबी की वालदा को, सैयदा को कह रहे हैं। पॉइंट नोट कर लेंगे नौजवानों, आज अगर दे दूं कुछ सीख लोगे, अगर सीखने आए हो तो सीख लें आप। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने निगला, वाकया सुना? वाकई नहीं सुना रहा हूँ चचा, बस इतना बता रहा हूँ, मछली ने निगला। कितने दिन रहे पेट में? 40 दिन। याद कर लो, कितने दिन? 40 दिन। मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया और अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया में जितने नदी नाले हैं, कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, ये जाएगी। जिसके पेट में नबी ने आराम फरमाया, ये जाएगी। इसलिए भाई नबी के कदम, बरकतों वाले कदम। एक बात बताओ, कोई बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, हम अपने घर पे इसलिए ले जाते हैं बरकत हो जाए। बोलो ऐसा है? एक बात बताओ, जिसके पेट में नबी ने कदम रखा था, वो मछली कितनी शानों वाली है, कितनी बरकतों वाली है। पॉइंट नोट करना, फिसल ना जाए, बहुत गहरा पॉइंट देने लगा। मछली के पेट में नबी, 40 दिन, मछली जन्नत। एक बात और बता दूं, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जानवर है, मछली
जानवर है। मछली के पेट में नबी ने बरकतों वाला कदम रख दिया, अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बता देना आप, नबी की माँ को जालिम मरदूद काफिरा कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या कहते हैं? कलमा नहीं पढ़ा, उधर मत जाया करो। देखें, मैंने कहा नादान, मछली के पेट में नबी कदम रखते, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर 40 दिन कदम रखे जन्नती। नौजवानों लिखें, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की मां, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया, तो जरा ये बता फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है? कोई तुम में समझ में से नारा लगाने वाला? जरा लगाओ खड़े होके, इधर हो तो इधर से भी लगाओ एक नारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाजिर है आपका पॉइंट समझ में आ गया। 40 दिन नबी कदम रखते, मछली जन्नती। वो नबियों का इमाम, नबी नहीं जी, नबियों का इमाम सैयदा के शिकम में 9 महीने कदम फैलाए, वो कैसे जहन्नम में? ये सवाल देहरादून में किया गया। 4 लड़के फॉलोवर्स थे, मिर्जा मोहम्मद अली पाकिस्तान का जो रहने वाला मरदूद कहीं का, और मुझसे करने लगे, बोले जन्नती कैसे हैं? जब मैंने कई दलीलें दी तो कान पकड़ के तौबा की उसको, ये जवाब दिया करो। लाजवाब हो गया, बैठ गया। मैंने कहा बाप की बात नहीं सुनी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, बाप मेरे नबी के अब्दुल मुत्तलिब के घर में तशरीफ लाए। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्यों रखा जी? नबी नहीं आए अभी, ऐलान नबूवत छोड़िए, नबी आए नहीं अभी। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल उज़्ज़ा रख देते, पत्थर का खुदा का बंदा क्यों नहीं रखा ना? अब्दुल्ला। मेरे आका ने फरमाया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब ये नूर सैयदा को मिला, मेरे आपके नबी की माँ को। मेरे आका ने फरमाया नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जबान सूखी कांटा हो जाएगी, जबान ऐसे हो जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, सूरज नीचे आ जाएगा, प्यास की शिद्दत बढ़ गई होगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में पानी का इंतजाम होगा? किसरोल वाले सुने, मेरे आका के गुलाम पूछते हैं पानी का इंतजाम होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा, हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? जल्दी बोले। हौज़े कौसर होगा। नबी के यार, नबी के गुलाम देखें, तवज्जो, पूछते हैं कौन सा हौज होगा? हौज़े कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नौजवान बच्चे बोले कितने प्याले पड़े होंगे? पिएंगे? हाथ उठा के बताएं कौन कौन पीने वाला? सबको नहीं उठाना, जो पिए। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी पिएगा। असल नमाज है, हाँ असल नमाज है। आगे चल। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं तवज्जो, जलसा तुमने क्यों कराया? जवाब देना है। बेनिफिट क्या, फायदा क्या होगा इसका? और जवाब दिया करो, मुंह पे ताले नहीं लगने चाहिए। कोई भी नजदी वहाबी देवबंदी अहले हदीस किसी के यहाँ देख लो, हुसैन का जलसा आपको नहीं मिलेगा। तुम खुशनसीब हो सुन्नियों, सब जलसे जितने कराते हैं वो सब मसले के आला हजरत वाले कराते हैं। गौर करें आप, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा,
उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? या पलट के यूं कह दो आका कब्जा किसका होगा? आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अब आपके चेहरे खिलेंगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। अली का नाम आए करे गर्मी आ जानी चाहिए। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला, ऊंचा हाथ उठा के बोले मौला अली खड़े होंगे। एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा बोले बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। तुम्हें कसम है एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। ओ नौजवानों, रात के इस टुकड़े में बैठकर सुनो, मेरे आका ने फरमाया, गुलाम अर्ज करते हैं, तवज्जो है, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया, अल्लामा शाकिर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? वाह वाह वाह, पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? फैसला आपके हाथ है। ये जलसा कराना, ये पिंडाल लगाना, ये रात के 2-2 बजे तक बैठ के इमाम अली मकाम के गीत गाना, यार इमाम अली मकाम के नाम पे या हुसैन मोहब्बतों के नारे, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, उनके नारे लगाना, ये पिंडाल लगाना, पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, सबीले लगाना। ईमानदारी से बताओ कि कल इमाम हुसैन भूल जाएंगे? वाह, सही बात। एक किसरोल वालों, दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप एक जुमला नोट कर ले, दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता, जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। घबराना नहीं है, महफिल सजाने वालों, शफात का ताज हुसैन के नाना के सर से ही बंधा होगा। हाँ, और नाना का दामन पकड़ के कहेंगे, नाना जी किसरोल वाले अपने ही हैं, सब नाना जी सब अपने ही हैं, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आका ने गुलाम अर्ज करते हैं, आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, अब लिखे जुमला, मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने किसरोल, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आधा घंटा हो गया, बेचैनी सी तो नहीं हो रही है? अल्लाह आपको खुश रखे, ये कंट्रोल है, पावर है। हाँ, ये करंट करबला से आ रहा है,
अल्लाह आपको खुश रखे, शायद आबाद रखे। जहन हाजिर रखना, इस दौर में नौजवानों रिसर्च हो रहा है। बेटा बेटा जल्दी जल्दी पिला दो, बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा सा। बांट दो बेटा, बांट दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसलिए प्यासे बैठ जाओ, इमाम 3 दिन भूखे और प्यासे रहे, बस इसलिए बैठ जाओ यार, कोई बात ना, अभी पानी पियेंगे, सब पियेंगे बैठ के। हमारे ऊपर पानी बंद नहीं, अल्लाह का फजल है, उधर पानी बंद था। इस दौर में रिसर्च हो रहा है। हमारी नस्लें क्या कर रहे हैं? हमारी नस्लें रीलें देख रही हैं, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और दुनिया रिसर्च कर रही है इमाम अली मकाम की जिंदगी को। जर्मनी के डॉक्टर ने सन 2013 में रिसर्च किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर उनकी जिंदगी से तुम्हें शऊर नहीं। इसी आयत पे जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया, करबला की जमीन में पहुंचे, यहाँ इमाम अली मकाम शहीद हुए, एक छोटा सा तार जमीन में डाला। गूगल पे सर्च किया करो, दुनिया कहां जा रही है आज। जमीन से खून निकाला करबला की मिट्टी में। इस साल का आपने देखा सोशल मीडिया पे, जो करबला की जमीन को खोदा गया तो आज भी करबला की मिट्टी में खून है ताजा, आज भी। इसी अभी 2-4 दिन पहला रिसर्च है, मगर सन 2003 की बात आपसे करने लगा हूं। उस जमीन से खून को निकाला, लैब में रखा। बेटा बैठ, जर्मनी के डॉक्टरों ने लैब में रखा, और लैब में रखने के बाद में जब उस पर रिसर्च किया तो जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं हमारी मशीनें बता रही हैं ये खून मुर्दा का नहीं बल्कि ये खून जिंदा का। ये है मेरे हुसैन की जिंदगी। मगर आज हमारी आपकी जिंदगी ऐसी है कि दुनिया हमें गुलाम बनाना चाह रही है। ये जुमला मैं हर तकरीर में देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। हिंदुस्तान नहीं, हर जगह दाढ़ी, टोपी, नमाज, कुरान, मस्जिद सब देख रहे हो तुम, सब तुम्हारी नजरों के सामने। मगर हौसला करबला से मिलता है, घबराना नहीं है। ईमान की सौदा नहीं कर सकते, जान दे सकते। और ये भी परेशान नहीं होना है, फख्र किया करो, दुनिया का टारगेट तुम ही क्यों, दुनिया का निशाना तुम ही क्यों। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का एहसान है, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है। दुनिया चुराना चाहती है, लूटना चाहती है, सब कुछ हो सकता है, मगर ईमान का सौदा मुसलमान नहीं कर सकता। मर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम तो मरना भी अपने लिए तोहफा समझते हैं। कब्र में जाएंगे, सरकार का दीदार होगा। अल्लाह का एहसान है, सरकार का दीदार होगा। चोटे हैं, ईमान को चुराना चाहते हैं, मगर अल्लाह का फजल है, हम सब कुछ दे सकते हैं। ईमान का सौदा 100 साल पहले लिख दिया था, हर जगह ईमान के चोटे हैं। वो दुनिया वाले हो या दीन वाले हो। बरेली के कलंदर ने अपने कलम को उठाया, लिखा सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले हैं। ईमान का सौदा नहीं होने देने के, कुछ भी हो जाए आगे चल। करबला से एक हौसला मिलता है, करबला से एक ताकत मिलती है, करबला से बहादुरी का दर्स मिलता है। आज के कुछ लोग होते तो आहिस्ता से हाथ दे बैठते, अपनी जान बचा लेते। हजरत अली अकबर से भी तो यही कहा था। जब हजरत अली अकबर गए ना तो यजीदियों ने सौदा करना शुरू कर दिया। और सौदा किया क्या था नौजवानों, मालूम आपको? सौदा करना शुरू कर दिया। अली अकबर जवान हो, बड़े खूबसूरत हो। हजरत अली अकबर जब मदीने से शाम के वक्त अंधेरे में गुजरते थे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तस्वीर मुस्तफ़ा, हाय हाय हम शबीह मुस्तफ़ा, क्या सोना चेहरा था। मौर्रिखीन ने लिखा है जब मदीने की गलियों से शाम के वक्त गुजरते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। आपका हुस्न था। अरे बात और बता दूं, दुश्मनी तो है ही मगर बात रियल है। तो यजीद कैसा था? भौंडा चेहरा था, बड़े बड़े दाग थे चेहरे पे, और जिस्म पे ऐसे बाल पे जैसे खिंजीर के, सुअर के जिस्म पे बाल होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे उसके जिस्म पे बाल। ये भौंडा और हुसैन का घराना, आए हाय सुभान अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा हुसैन मदीने की गलियों से गुजरे, मदीने की गलियां रोशन हो जाए, वो हुसैन। आज इमाम अली मकाम करबला में तशरीफ लाई, पूरे घराने को सब कुछ दे दिया, कुर्बान कर दिया। किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए।
नाना की उम्मत पौवे लगा के मौज ले रही, हाँ अय्याशों बैठों पे मौज ले रही, कोई पता ही नहीं है। जब ये लुटा पिटा काफिला चला ना कूफे के बाजार में, सुने दिल से सुने, कूफे के बाजारों में घुमाया जा रहा था, ऊंट की नंगी पुष्ट पे जकड़ दिया था रस्सियों से। एक खातून ने जब ये एक चौक में जाकर रुका, और करें मेरे जुमलों पे, एक चौक में जाकर रुका, नबी की शहजादी, नबी की बेटी, हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ऊंट की नंगी पुष्ट पे बैठी है, सब घराने वाले बैठे हैं। एक खातून ने अंदर से किसी जब पूछा किसी से क्या मामला है, बोले कुछ कैदी हैं। अफवाह क्या उड़ाई थी मालूम है आपको? अफवाह ये थी कि कुछ यजीद की हुकूमत के बागी थे, उनके सर को कलम कर दिया है और कुछ को जो है कैदी बना के कैद की तरफ ले जा रहे हैं। ये इसकी हुकूमत ने यजीद की प्रोपेगेंडा है और एक अफवाह उड़ा दी, नाउज़ बिल्लाह, यानी बागी बताया। वो औरत, वो एक खातून ज़ईफा ने जब पूछा कौन है, बोले कैदी हैं। एक एक जुमला नोट करें आप, बोले कैदी हैं। बोले अच्छा। उसने कुछ खजूर भेजे, दुकान भाई कुछ खजूर भेजे, कुछ चने भेजे, कुछ खजूर, कुछ चने, कुछ पानी। किसे भेजा? हज़रत ज़ैनब के बच्चों के लिए। जब उधर भेजा, इस मुसीबत में, इस परेशानी में हज़रत ज़ैनब ने कहा किसने भेजा है? बोले अंदर एक खातून एक ज़ईफा उसने भेजा है। बोले बुलाया जाए। जब बुलाया गया, बूढ़ी औरत ज़ईफा है, कहा कि ऐसे वक्त पे हम पे और हमारे बच्चों पे किसने रहम किया है? कौन है तुम? बोले मैं तो आपको नहीं जानती, आप कहाँ की रहने वाली हैं, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं मदीने में रहती थी, सैयदा फातिमा की मैं खिदमत करती थी, उनकी मैं खादिमा थी। देखें आप गौर करें, उनकी मैं खादिमा थी, तो मैंने 10 साल मदीने में हजरत फातिमा की खिदमत की। और जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने सैयदा फातिमा की बारगाह में अर्ज की, सैयदा मुझे कुछ नसीहत फरमा दें आप। तो सैयदा ने मुझे नसीहत की थी कि जब कभी तुम्हें कैदी मिले, उन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुमसे हो सके उन कैदियों के साथ हमदर्दी करना। मैंने तो अपनी सैयदा की बात मानी है, और मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कहाँ की हो, कौन हो। मैंने तो सैयदा फातिमा की बात को मानते हुए और मैंने आपकी मदद की। क्या किससे रही है? सैयदा की बेटी से। गौर करें, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े प्यार के लहजे में कहती हैं, ओ ज़ईफा, तुमने जो हमारे साथ हमदर्दी की है, बताओ मैं इसका क्या बदला तुम्हें दूं? इसका बदला यहां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो खातून, बूढ़ी औरत, वो ज़ईफा, वो औरत कहती है बस तुम मेरे लिए, तुम कैदी हो और मुझे सैयदा ने बताया था कैदियों की दुआएं कबूल होती हैं, तुम मेरे लिए ये दुआ कर देना। जब मैं मदीने में रहती थी, जब मैं मदीने में रहती थी तो सैयदा फातिमा के 2 बेटे थे छोटे छोटे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। एक बेटी थी जिस बेटी का नाम ज़ैनब था। जब तुम मेरे लिए दुआ के लिए कहती हो तो बस इतना मेरे लिए दुआ कर देना, कभी जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा आ जाए कि मरने से पहले एक बार मैं हसन के चेहरे को देख लूं, हुसैन के चेहरे को देख लूं, सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब के चेहरे को देख लूं, ये मेरे लिए दुआ कर देना, ये मेरे लिए दुआ कर देना। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसते जा रहे हैं और सैयदा कहती हैं, ओ बीवी, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई। आज जरा ऊंचा बोले, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई। खातून कहती है वो दुआ कैसे कबूल हो गई? गोल्डन जुमले लिखें, कैसे कबूल हो गई? सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीवी वो सामने देखो, नेज़े की नोक पे जो कटा हुआ सर है, वो सर किसी और का नहीं है बल्कि मेरा भाई हुसैन का सर है। और ये नंगी पुष्ट पे जो ऊंट की बैठी है, ये कोई और नहीं है, वो ही नन्ही ज़ैनब है जिसे तुम याद करो। बस इतना सुना था। इतना सुनने के बाद उस खातून की, उस बूढ़ी ज़ईफा की खिड़की बनती है, एक चीख निकलती है, जमीन पे गिर जाती है, रूह कफर उनसुरी से परवाज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद ने समझा था कुछ वक्त तो गुजरने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
तारीख की किताब की तहरीर बन गई करबो बला। तवज्जो, तारीख की किताब की, तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। समझ रहा था कि खत्म हो जाएगा, 3 साल हुकूमत है, तू मिट जाएगा, हर घर में बच्चा बच्चा हुसैन नजर आए। तारीख करबला से लेके मुसलमानों के रोल वालों आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। अल्लाह का फजल है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है। मौजू को ठीक दूसरी आयत की तरफ लेकर चल रहा हूं, दूसरी आयत की तरफ। तकरीबन 40 मिनट हो गए, 40 मिनट दूसरी आयत की तरफ। मुस्कुरा के बोले लब्बैक या हुसैन, ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आपके लोगों पे मुस्कुराहट होती है, मेरा पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, ये भी हम कमेटी वाले, चलिए मैं उस तरफ आने लगा हूं। कोई नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर बात होगी, मगर यहीं से तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर तेरा। किताब का हवाला सुन ले, अखबारुल अखियार, राइटर का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, याद किया करो। किताब का नाम नेमत कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह। खसाइस कुबरा, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ज़हन हाजिर है, बड़ा मजा आएगा। देखें इन तीनों किताबों में, हालांकि बहुत सारी किताबों में है ये बात, मगर ये तीनों किताबों में हदीस नकल फरमाते क्या, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, पॉइंट नोट करें, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। पॉइंट समझ आ गई ना, समझ में आ गया पॉइंट? अभी नहीं आया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, हो सकता है हजरत से कुछ गलती हो गई हो, ऐसा हो जाता है, मगर मैं किसी का 1 रुपया लेना नहीं चाहता। पूरे मुल्क में कोई आज तक शकील अहमद रज़वी को ये नहीं कह सकता कि हम जब हमारे लिए किराए का फ्लाइट वगैरह का जैसे टिकट निकालते हैं, कोई नहीं कह सकता हम किसी का 1 रुपया, हम चाहते भी नहीं। और ये सुन ले, कैमरों के सामने एक बात और बता दूँ आज राज, जब बात आई है पैसे को तो बता रहा हूँ, जितना नजराने का पैसा मुल्क भर में लोग हमें देते हैं ना, कोई 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, सिर्फ किराए का टिकट का पैसा निकालता हूँ, बाकी 1 रुपया भी अल्लाह मशागिर से पूछो, मैं अपनी नहीं, बल्कि जो बहुत बड़ा अमरोहा शहर में हम कॉलेज बना रहे हैं, सारे का सारा पैसा उसी के लिए। बेट कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, सब उधर। हम रातों दिन भाग रहे हैं, जाग रहे हैं, लोगों ने मुकदमे कराए, सब कुछ झेल रहे हैं हम, किस वजह से कि आप दीन तुम तक पहुंचा रहे हैं। सब कुछ झेलने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं है, मिल्लत के लिए, कौम के लिए। जाग लो, इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो, आप भी बेदार हो जाओ। तो इसलिए 10-20 रुपया चचा इधर उधर हो जाए, ध्यान दीजिए, इन बातों पर नहीं जाते हैं। आप हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या गर्ज करने लगा? कसम काबे के रब की, पॉइंट नोट करें, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से, मुफ्ती साहब ने पढ़ा ना अभी, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो किसी बुत के सामने हाथ जोड़े, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत कर रहे हैं। पढ़ दें सजरा, हम भी पढ़ दें, नाराज तो नहीं है, जरा बोले सुभान अल्लाह।